ये वंदना नाम की एक लड़की थी, बचपन में इसको लोग बिन्नू बोलते थे। ये बहुत ही आलीशान परिवार से आई थी। इनके पास पैसे कम थे, न शानदार में कोई सीमा नहीं था। जट्टा झा का नाम सुन के लोगों की मुँह उतरती थी। एक बार की कहानी है कि वंदना के पिताजी स्वर्गीय परम आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह थे। नंद किशोर नाम था, कृष्ण का अवतार थे। तो आ रहे थे तो एक भूमिहार था जिसके घर से आते थे, तो बहुत धनवान था और इन दोनों में क्लैश होता था। क्लैश क्योंकि ये भी, इनके पास पैसे कम थे लेकिन शान सबसे ज़्यादा था। तो आदमी क्या किया, ये पढ़ते थे दरभंगा में। वंदना के पिताजी लॉयर थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत काबिल थे, जज भी हुए ये मजिस्ट्रेट थे। तो आए तो वो क्या किया, मोछ पर ताव फेरा। क्या किया, इनको देख के मोछ पर ताव फेरा। क्या किया, मोछ पर ताव फेरा। मोछ रखता है ना बड़े बड़े लोग भाई। तो ये आए और बोले, पिताश्री। वो मुझको देख के मोछ पर ताव फेर दिया। तो बोले कौन, तो वो नाम ले आते मुझे। घोड़ा पर चढ़े, दौड़ के गए। बोले रे मेरा बेटा आ रहा, तू मुझ पर ताव फेर दिया। क्यों भाई, मोछ ही उखाड़ के आ गए। क्या किए, मुझे उखड़ के लाया। बताओ कैसे खतरनाक, नहीं समझे क्या? समझ गया। एक बार उनका पोता, उनके 5 पुत्र थे, जिसमें श्री परम आदरणीय नंद किशोर झा जी सबसे बड़े थे। तो उनके जो दूसरे नंबर के पुत्र थे, उनका बेटा पढ़ता था रुपौली मिडिल स्कूल में। तो पढ़ता उड़ता नहीं था, बाद में बहुत बड़ा क्रिमिनल हुआ, मारा भी गया। वो लल्लू से क्लैश हो गया था, लल्लू मरवा दिया। रथ यात्रा निकली थी ना, तो उसमें ये बहुत बड़े लीडर हो गए। अरे लीडर गुंडा और लुच्चा बदमाशी होता है ना ज़्यादा भाई। तो वहाँ वो गए थे तो मरवा दिया उनको। तो बचपन से ही वो सब खतरनाक था। वो टीचर को भी टीचिंग करता था। तो टीचर थोड़ा उसको एक डंडा मार दिया और बाहर खड़ा कर दिया, क्योंकि उदंड था, अनुशासन नाम का कोई चीज़ ही नहीं था। तो रोते हुए आके देखो हमका गुरुजी बाहर निकाल दिया। तो क्या किए, घोड़ा लेके गए और टीचर को गर्दन में रस्सी बांध दिया, घोड़ा में लेके घसीट दिए। अब बताओ क्या गुंडागर्दी थी। कितना बात होती, मोछ उखाड़ दिए, टीचर को डंडा मार मार के घसीट दिए। तो वंदना झा उसी खानदान की थी, वही खून वही गर्मी। एनएमडीसी में जब मैं नौकरी कर रहा था तो एक आदमी था जिसका नाम था सुरेश चंद्रा। वो वंदना को बहुत इज्जत भी करते थे, क्योंकि वो लोग बिहारी बिहारी मनाते हैं। मैं तो ब्रह्मांड का एक महापुरुष हूँ भाई, मेरा तो कोई जाति न धर्म मजहब न क्षेत्र न कोई सीमा है। तो हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे। स्वामी विवेकानंद के महान शिष्य थे, उसे बहादुरी आती है, आत्मसम्मान आता है, रिस्पेक्ट आता है। लेकिन बचपना भी था, ज्ञान नहीं था, भोले भाले बच्चे थे। आत्मविश्वास था लेकिन ज्ञान भी होना, नहीं समझे क्या? सही, थोड़ा प्रायोगिकता प्रैक्टिकलिटी भी होना चाहिए। तो थोड़ा क्लैश हुआ। तो उनको मैं बोला, क्योंकि कार से मेरा शौक था, तो क्षुद्र बुद्धि थी, उसके कार को मैं चला दिया। कार में से उसका ड्राइविंग लाइसेंस पढ़ लिया, उसमें उसका बाप का नाम पढ़ लिया, लखपत राय। क्या नाम था? लखपत राय। मैंने ही इज ए लखपति, ही इज ए बिलियनर। तो मैं अपना कार लगा दिया सूर्य चंद्रा के पार्किंग में। अब वो गुस्सा में आ गया, तो एक नोटिस दिया, उसको फाड़ के फेंक दिया। तो मुझे तलब किया, बुलाया और मीटिंग में बोला, देखो ये चौधरी कितना ख़तरनाक है, ये बिहारी है, इसके लिए मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये रूल कानून कायदा कुछ नहीं जानता है। इसको वंदना का हस्बैंड नहीं होता जिसको मैं तुरंत ट्रांसफ़र करता जंगल में। बहुत पावरफुल था, डायरेक्टर चेयरमैन, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल आदमी था, सब उसको मानते थे। बहुत हार्डवर्किंग भी थे, बहुत काबिल थे, और बहुत बिहारी बात थे, जातिवाद धर्मवाद। लल्लू का समझी, लल्लू यादव का रिश्तेदार है। तो चौधरी अगर वंदना का हस्बैंड नहीं तो तुम्हें ट्रांसफ़र कर देता। तो वंदना बोलती है, सुरेश चंद्रा जी ट्रांसफ़र करके दिखाओ, लेकिन जाऊंगा कि नहीं जाऊँ मेरी मर्जी है, तेरी औकात क्या है।